राम राम भाइयों, मेरा नाम अनिल सोलंकी है। मेरे यूट्यूब मंच लाउड जाट वॉइस में आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज 17 सितंबर है और 21 सितंबर ने जाट समाज भरतपुर मोती महल जावेगा। और वहाँ से जो वहाँ के राजकुमार अनिरुद्ध ने जो भरतपुर का झंडा उतार कर दूसरा झंडा लगाया है महल पे, मोती महल पे, उस झंडे को बदलेगा। ऐसा डिसीजन पंचायतों के अंदर लिया गया है। पंचायतें हो रही हैं राजस्थान, यूपी, हरियाणा के अंदर। ऐसे बहुत सारे वीडियो मैंने यूट्यूब पर देखे। तो ये मामला खाली झंडे का ही नहीं है, ये मामला बहुत दिन तक चल रहा है। बहुत दिन से महाराजा जो विश्वेंद्र सिंह हैं, जो मेरे ख्याल से सूरजमल के 15वें वंशज हैं, उनको घर से भी बाहर निकाल दिया था माँ बेटे ने। वो किसी फार्म हाउस में रह रहे हैं तथा इनका अदालत में भी मुकदमा चल रहा है। उन्होंने इनसे, जो महाराजा विश्वेंद्र सिंह है, अपने बेटे पर अपनी पत्नी महारानी दिव्या सिंह पे डोमेस्टिक वायलेंस का भी आरोप लगाया है कि मेरे साथ मारपीट की जाती है, मेरे को खाना पीना नहीं दिया जाता। तो ये तो चलो उनके घर की बात थी। भाई, घर का मामला सबके घरों में दिक्कत रहती है। कहीं माँ बाप कहते हैं कि भाई औलाद निकम्मी है, तो कहीं औलाद कहती है कि हमारे माँ बाप ठीक नहीं है। ये तो दुनिया की रीत है, दुनिया का दस्तूर है। पर दिक्कत कहाँ पैदा हुई? दिक्कत पैदा वहाँ हुई कि शेर के घर में लोमड़ी पैदा हुई। आप लोग मेरे को एक बात बताओ, शेर के घर में अगर चीता या भगेरा, जिसको बाघ कहते हैं, पैदा हो जाए ना, तो वो बात जस्टिफाइड होती है। आप चीते को या भगेरे को शेर बना सकते हो, लेकिन लोमड़ी को शेर कौन बना देगा दुनिया में? लोमड़ी के अंदर एक खासियत होती है, वो मक्कार होती है, धूर्त होती है, पर कलेजा उसमें नहीं होता 100 ग्राम का भी। लेकिन चालाकी उसमें कूट कूट के भरी होती है। तो वो हाल इस सो कॉल्ड प्रिंस अनिरुद्ध का भी है। ये अपने को बड़ा ही स्मार्ट समझता है, मूछ माछ कटवा के, और ये अलग अलग मीडिया के प्लेटफार्म पर आके इंटरव्यू दे रहा है और जाट समाज को नीचा दिखा रहा है। और ये कहता है कि मैं राजपूत हूँ, मतलब मैं जाट नहीं हूँ, मैं अपने को जाट मानता नहीं हूँ, मैं राजपूत हूँ। तो मेरे को एक बात बताओ भाइयों, जाट के घर में राजपूत कैसे पैदा हो सकता है? उसका कोई तरीका तो होगा। या तो अपना डीएनए टेस्ट करवा, डीएनए टेस्ट करवा कर ये साबित कर दे कि मैं अपने बाप से पैदा नहीं हूँ, मैं किसी और का बीज हूँ। और अगर तेरे को जाटों से इतनी प्रॉब्लम है, इतनी दिक्कत है, इतनी ही नफरत है, तो जाके अपने नाना सुरेंद्र सिंह जूदेव के घर पे रह, उनकी फैमिली को अडॉप्ट कर। पूरे जाट समाज का जो इतिहास है, उस इतिहास पे उंगली उठाने वाला तू कुछ नहीं होता, कोई नहीं होता। और जाटों के सब्र का इम्तिहान ज़्यादा मत ले। ये वही जाट हैं, तेरे ही, तेरे बाप का जो चाचा था राजा मान सिंह, उस राजा मान सिंह ने इस झंडे के ऊपर जो झंडा तने उतार के फेंका है, इस झंडे के ऊपर अपनी जान दे दी थी डीग की अनाज मंडी के अंदर। उसको, उस शेर को गादड़ों ने घेर के गोलियों से भूना था। और उस शेर ने उस टाइम के प्रशासन को चैलेंज करा था। यानी एक मुख्यमंत्री ने अपनी जान बचानी भारी हो गई थी, हेलीकॉप्टर में टक्कर मार दी थी, मुख्यमंत्री भाग गया था सड़क के रास्ते जयपुर अपनी जान बचा के। तो एक पुरानी कहावत है, बोला ताऊ मी बरसेगा, पपैया बोल रहा है। बोला रे बेटा, धड़ी धड़ी के मोर कुक्या के मर गए, जब तक कोई बूंद पड़ी ना पपैये की के औकात है। तो बेटा तेरी के औकात है जो तू भरतपुर का इतिहास बदल देगा? तेरे जिसे जन कितने आए कितने गए। ठीक है, तुमने एक षड्यंत्र के तहत यो सारा चक्रव्यूह रचा। जो राजा विश्वेंद्र सिंह है, उसकी शादी एक राजपूत घराने में हुई। उसके बाद में तेरी माँ ने तने यो सारा पूरा षड्यंत्र रचा, क्योंकि कुछ लोगों की आंख में ये भरतपुर का राजघराना आज तक नहीं, सैकड़ों सालों से खटक रहा था कि इसका ऐसा इतिहास कैसे है कि एक ऐसा राजघराना हो गया जयपुर में, जो ना तो कभी मुगलों के आगे झुका, ना मराठों के आगे झुका,
ना अहमद शाह अब्दाली के आगे झुक्या, ना अंग्रेजों के आगे झुक्या, ना कदे जो वहाँ का लोहागढ़ का किला उसने कोई जीत पाया। तो ऐसा इतिहास भारत में किसी राजघराने का कैसे हो गया? तो इस राजघराने का इतिहास मिटाने के षड्यंत्र तो सालों से नहीं शताब्दियों से चल रहे हैं, और अब आखिरी में आके इनको कुछ हद तक वो कहते हैं ना, आदमी कितना भी बड़ा योद्धा हो, कितना भी बड़ा वॉरियर हो, कितना भी बड़ा खब्बी खान हो, अपने घर में आकर, अपने परिवार में आकर, अपनी औलाद के सामने आदमी लाचार और मजबूर हो जाता है। और वो आज विश्वेंद्र सिंह के साथ हो रहा है। विश्वेंद्र सिंह सारी बात बोलेगा, भरतपुर के इतिहास को भी बोलेगा। मैंने उसका एक बयान सुना, जो उसका बेटा बयान दे रहा है उसके विपरीत उसने बयान दिया। उसका बेटा तो कहता है कि हम करौली जादौन राज घराने से हमारा निकास है, और उसका बाप विश्वेंद्र सिंह कह रहा है कि हमारा निकास है लॉर्ड कृष्णा से। महाराजा श्री कृष्ण के वंशज थे महाराजा सूरजमल, और सूरजमल के वंशज में, यानी हम यदुवंशी जाट हैं, और हमारा जादौन फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन बात कहाँ आके पानी कहाँ मरता है? पानी मरता है कि वो अपनी औलाद के खिलाफ कुछ नहीं बोलता, क्योंकि औलाद कहते हैं कितनी भी निकम्मी हो, औलाद माँ बाप की इज्जत करे ना करे, रोटी दे ना दे, मारे पीटे, कुछ भी करे, लेकिन बाप जो है वो औलाद के लिए कभी भी गलत नहीं बोलता। लेकिन बाप गलत नहीं बोलेगा, लेकिन समाज तो ज़रूर बोलेगा, क्योंकि समाज का खाली ये एक ना विश्वेंद्र सिंह का मामला, और ना अनिरुद्ध का मामला, और ना अनिरुद्ध की माँ दिव्या सिंह का मामला। ये मामला है उस इतिहास का जो खून से लिखा गया है, जिसके कतरे कतरे में खून बहाया जाटों का। इस देश के अंदर इस धर्म को, इस संस्कृति को, इस देश को बचाने के लिए जो सबसे पहला बलिदान दिया था वो गोकुला जाट ने दिया था औरंगजेब के टाइम में। मैं बहुत इज्जत करता हूँ सिख समाज की, गुरु तेग बहादुर की, गुरु गोविंद सिंह की, जिन्होंने अपने बच्चे दीवारों में चिणवाए, जिन्होंने अपना इस धर्म और इस संस्कृति को बचाने के लिए श्रेष्ठ बलिदान दिया। लेकिन गुरु तेग बहादुर से भी पहले वीर गोकुला जाट ने अपना बलिदान आगरे के अंदर दिया था। आगरे के कोतवाली थाने के सामने फुआरा चौक पे एक एक अंग उसका काटा गया था औरंगजेब ने, लाखों की भीड़ के सामने। तब इस भरतपुर राजघराने की नींव पड़ी थी। और उसके बाद राजा राम जाट, जिसने अकबर की कब्र खोद दी, फिर चूड़ामन, और चूड़ामन के बाद राजा बदन सिंह, और बदन सिंह के बाद राजा सूरजमल। वो राजा सूरजमल जिसने इस भरतपुर जो साम्राज्य था इसको भारत के 4 स्टेट में फैलाया, राजस्थान, यूपी, हरियाणा और दिल्ली, और 22 जिले इसके अंदर शामिल करे। और मुगलों से कभी मुगलों के अधीन नहीं हुआ, मुगलों से मुगलों की राजधानी आगरा को छीन के इस साम्राज्य के अंदर मिलाया। ये वो साम्राज्य है। अब बात करते हैं कि जाट वर्सेस राजपूत जो बना दी जाती है, हर बात में जाट वर्सेस राजपूत कर दिया जाता है, उसके पीछे की इनसाइड स्टोरी क्या है? मैं आपसे एक बात पूछता हूँ भाइयों, इस देश के अंदर कलाकार, साहित्यकार, खिलाड़ी, ओलंपियन, बड़े बड़े आर्मी के बड़े बड़े जो अफसर हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन, बड़े बड़े विद्वान हुए, क्या किसी पे, किसी की जाति पे आज तक विवाद हुआ है? जो भी विवाद होता है वो खाली राजा महाराजा, योद्धाओं और वॉरियर के ऊपर ही क्यों होता है? शिवाजी महाराज हो, चाहे मराठा थे, भोसले गोत्र के थे, प्रतिहार मिहिर भोज गुज्जर थे, भगवान श्री कृष्ण यादव थे, ये सारी बातें लिखी हुई हैं इतिहास के अंदर। सुहेल देव जो कि राजभर बताते हैं, इसके अलावा जो मौर्य वंश से सम्राट अशोक हुए, और अब महाराजा सूरजमल, सबकी जाति आखिरी में घुमा फिरा कर राजपूत बताकर विवाद पैदा किया जाता है। ये विवाद पैदा कौन करता है? अरे भाई, राजपूतों के तो अपने ही बहुत सारे वॉरियर हैं, बहुत सारे योद्धा हैं, फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम करने से क्या होगा? एक समाज में अननेसेसरी का तनाव ही तो पैदा होगा। इससे तो ये बात साबित होती है कि इस देश में बाकी जाति कायर थी और किसी के अंदर दम ही नहीं था, और किसी का कोई इतिहास ही नहीं था। जो भी इतिहास है वो राजपूतों का इतिहास है। फिर राजपूत वर्सेस अलग जाति का मामला आएगा, फिर कड़वी बातें होंगी, और कड़वी बातों से निकलेगा क्या? जहर ही निकलेगा।
तो ये जो अनिरुद्ध कर रहा है, मुझे नहीं पता इसको किसकी से है, इसकी माँ इसको कहाँ से ये पट्टी पढ़ा रही है तथा इसको कौन ये पट्टी पढ़ा रहा है, लेकिन राजपूत समाज को इस मामले में कम से कम पार्टिसिपेट नहीं करना चाहिए, बीच में पार्टी नहीं बनना चाहिए। नहीं तो फिर वही होगा, टकराव होगा, टकराव के अंदर फिर पुरानी बातें कुरेदी जाएंगी। अगर राजपूत समाज सूरजमल महाराजा का पर्दावा ठोकेगा तो फिर पुराने इतिहास के गड्ढे मुर्दे उखड़ेंगे और बहुत सारी बातें निकल के आएंगी और फिर समाज में अनावश्यक तनाव पैदा होगा। अब बात करते हैं 21 तारीख को। 21 तारीख के अंदर प्रशासन, बीजेपी की सरकार है, पूरी तरीके से अलर्ट होगा, पूरी तरीके से अनिरुद्ध के साथ खड़ा होगा, लोगों को वहाँ जाने से रोकेगा। लेकिन ये मामला इतिहास से जुड़ा हुआ मामला है, जाटों की इज्जत से जुड़ा हुआ मामला है, मान सम्मान से जुड़ा हुआ मामला है और उस दिन झंडा लग के रहेगा। झंडा लगाने से दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती और खून से लिखा हुआ इतिहास है, इसको भी कोई मिटा नहीं सकता। और झंडा ही नहीं लगाना है, महाराजा विश्वेंद्र सिंह को दोबारा से मोती महल के अंदर जाके उनको स्थापित भी करना है और फिर इस कुंवर अनिरुद्ध का भी देखेंगे, इसका भी इलाज होगा। इसके दिमाग में जो कीड़ा है उस कीड़े को भी निकालना है। इसी के साथ मैं आपका भाई अनिल सोलंकी आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करता हूँ। भाइयों, वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, अच्छा लगा तो अपने ग्रुप में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। जो भाई अभी अभी चैनल से जुड़े हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, आप सबका दिन शुभ हो। थैंक्स भाइयों।